Hello everyone, how are you all? I hope people are doing well. So guys, जैसे आपके बहुत सारे एग्ज़ाम आने वाले हैं, नर्सिंग का एग्ज़ाम आने वाला है, पैरामेडिकल के काफ़ी सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होंगे एंड आपका नीट भी होगा. सो ऑल ऑफ दिस एग्ज़ाम रिक्वायर्ड सम स्ट्रैटेजीज और दैट स्ट्रैटेजीज you should need to follow on your preparation वाला period, because these strategies will help you in your preparation to make your preparation very good and accurate according to your exam and which make you confident. ठीक है. So I will be telling you the most important strategies and which is very important, very important. You should follow this strategy. You should adapt this strategy in your working preparation. Make good marks in your exam and will help you to crack your exam. So follow your sources for your study. whatever the like कुछ भी आप पढ़ रहे हो, फिजिक्स पढ़ रहे हो, बायोलॉजी पढ़ रहे हो या केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, इट शुड बी अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस. जो भी आपको सिलेबस दे रखा है तो आप पहले फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करना कि आपका सिलेबस क्या है और आप क्या पढ़ रहे हो. तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि अगर आप आउट ऑफ सिलेबस पढ़ रहे हो तो उसको कोई पढ़ने का कोई फ़ायदा ही नहीं है. सो वट एवर यू आर स्टडिंग इट शुड बी इन योर सिलेबस. तो आप अपने सिलेबस को फॉलो करें. पहले आप अपना सिलेबस निकाल लीजिए, उसको प्रिंट ले लीजिए, देन आप देखो कि आपको क्या क्या पढ़ना है, देन मेक अ लिस्ट ऑफ दैट कि आपको फर्स्ट क्या पढ़ना है और ये सब सारी चीज़ें लिख लो अकॉर्डिंग टू यू कि आपको पहले फर्स्ट ईजी पढ़ना है या फर्स्ट डिफ़िकल्ट पढ़ना है. वट एवर योर स्ट्रैटेजी. मेरे हिसाब से अगर आप पहले इजी पढ़ोगे तो इजी पढ़ने में क्या होता है, पहले आपका थोड़ा ना कंसिस्टेंसी बनानी पड़ती है पढ़ने के लिए भी एक माहौल चाहिए होता है, एक कंसिस्टेंसी चाहिए होती है, तो विच यू हैव टू मेक. ओके. सो आप पहले ये सारी चीज़ें करें कि आप अपना सिलेबस देखो और सिलेबस के अकॉर्डिंग आप पढ़ना स्टार्ट करो. और मोस्टली आप एनसीईआरटी से पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, बिकॉज एनसीईआरटी बेस्ड एग्ज़ाम ही आता है, नॉट आउट ऑफ द एनसीईआरटी. प्लीज़ एनसीईआरटी को ज़रूर पढ़िए, ईच एंड एवरी लाइन ऑफ एनसीईआरटी, ईच एंड एवरी डायग्राम, ऑल द लेबलिंग्स, whatever the thing which is present in NCERT you should know about that thing. okay. तो आपको एनसीईआरटी फर्स्ट ऑफ ऑल फॉलो करनी ही करनी है एट एनी कॉस्ट. सेकेंड थिंग, अगर आप जब भी PYQs कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप वैसे ही करें जैसे आप एग्ज़ाम में करने वाले हैं. मेक चैप्टर के क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है, तो आप साइड में अपना टाइम सेट कर लीजिए कि आपको 50 क्वेश्चन करने हैं. कि एग्ज़ाम में किस तरह से रहता है, कितना टाइम दे रखा होता है, तो एक क्वेश्चन पे कितना टाइम देना चाहिए, उस हिसाब से आप अपना टाइम मैनेजमेंट रखेंगे. आप साथ में टाइम सेट कर लीजिए और आप प्रैक्टिस करिए, सो दैट आप उस चीज़ के लिए प्रिपेयर होंगे कि आपको एग्ज़ाम में किस तरह से करना है. तो आपको वही चीज़ करना है. तो आपको पता है नेगेटिव मार्किंग होगी एग्ज़ाम में, तो आपको प्रिपरेशन ही वैसी करनी है कि आप अगर कोई टेस्ट दे रहे हो, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो आप उस टाइप से ही करोगे कि नेगेटिव मार्किंग आ गई नहीं, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा छोड़ दो, उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करो, बिकॉज लिमिटेड टाइम रहेगा. एक क्वेश्चन पे कुछ ही सेकंड्स मिलेंगे आपको करने के लिए, तो आप उस क्वेश्चन को लीव करो, देन मूव फॉरवर्ड. लीव दैट क्वेश्चन देन मूव फॉरवर्ड. ठीक है. तो इस टाइप से अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ये आपके एग्जाम के लिए ऑब्वियस बहुत अच्छी रहेगा. आप एक प्रिपेयर रहोगे एग्जाम के लिए कि आपको किस तरह से प्रैक्टिस करनी है. ठीक है. किस तरह से आपको एग्जाम करना है, तो आप पहले से प्रिपेयर हो रहे हो, तो ये आपको ना ये सारी स्ट्रैटेजी आपको प्रिपेयर कर रही है एग्जाम देने के लिए. तो वैसे ही करना है. आप जब भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो प्लीज़ जो आपने क्वेश्चन छोड़े हैं उनको रिव्यू ज़रूर करें कि क्या चीज़ थी, क्या चीज़ आपको नहीं पता थी जिस वजह से आपने वो क्वेश्चन छोड़ा. ठीक है. या कोई नेगेटिव क्वेश्चन है तो प्लीज़ उसका रैशनल जाके देखो. सेम जो क्वेश्चन आप छोड़ रहे हो तो उसके रैशनल जाके ज़रूर देखो और फिर उस टॉपिक को दोबारा से रिवाइज करो कि आपको ये टॉपिक क्लियर नहीं है तभी वो आपको क्वेश्चन नहीं हुआ या क्या चीज़ मिसिंग रह गई. तो प्लीज़ रिव्यू दैट क्वेश्चन, दैट रैशनल आंसर, सब कुछ को रिव्यू करना. नेक्स्ट गाइज, प्लीज़ बी कंसिस्टेंट इन योर स्टडी. अगर आप रोज़ 6 घंटा पढ़ रहे हैं, 7 घंटा पढ़ रहे हैं, तो प्लीज़ रोज़ ही इतना पढ़ना है. ये नहीं कि एक दिन मैंने 10 घंटा पढ़ लिया और दूसरे दिन मैं 4 घंटे पढ़ रहा हूँ. इट शुड नॉट बी लाइक दैट. प्लीज़ बी कंसिस्टेंट. अच्छे से खाना खाइए, अच्छे से सोइए, गुड स्लीप बहुत ज़रूरत है. ठीक है. तो अगर आप पढ़ रहे हो तो उतना टाइम रोज़ दो, सो दैट आप कंसिस्टेंट रहोगे. अगर आप अच्छे से पढ़ोगे आपको रहेगा कि हाँ मैंने इतना घंटा, आपको खुद सेल्फ सेटिस्फैक्शन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट ना. जब आप पढ़ोगे ना और आपको सेल्फ सेटिस्फैक्शन होगी, हाँ आज तो मैंने बहुत पढ़ लिया और इतना कर लिया, मैंने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया, अपना जो एक दिन का अपना गोल सेट करो कि इतना इतना मुझे कवर करना है. तो अगर आप वो कर लोगे तो आपको खुद सेल्फ सेटिस्फैक्शन आता है ना, विच इज़ वेरी
गुड एंड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सेल्फ। आप अपना आपको खुद को इवैल्यूएट कर रहे हो ना इन चीज़ों से, तो उसके लिए आपको कंसिस्टेंट रहना ज़रूरी है। तो अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे तो आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, सेटिस्फेक्शन आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट, प्लीज़ बी कॉन्फिडेंट। कभी भी ये मत सोचो कि नहीं नहीं मुझसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, आपसे ही तो होगा, आपके जैसे और भी स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो प्लीज़ कॉन्फिडेंट रहो। अगर कोई भी आंसर कर रहे हो, ऐसे नहीं कि ऐसे आई एम नॉट कॉन्फिडेंट या फिर ठीक है मैं तुक्का लगा देता हूँ। तुक्का तो लगाना ही नहीं, अगर जहाँ तो आपने तुक्का लगा दिया वहाँ चीज़ें गलत हो जाती है। तो अगर नहीं आ रहा तो छोड़ दो। इतना कॉन्फिडेंस रहेगा कि नहीं आता, उसमें भी तो कॉन्फिडेंस है ना कि नहीं आता क्वेश्चन, जब भी तो आपके नेगेटिव मार्किंग खत्म होगी। अगर आप कॉन्फिडेंट रहोगे कि क्वेश्चन मुझे नहीं आता तो इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ, तभी आपका नेगेटिव चांसेस कम हो जाएंगे ना। अगर आप सोचोगे नहीं ये तो मुझे आता, ये नहीं आता, ऐसे करना है कि नहीं नहीं ऐसा हो जाएगा, ऐसे मत करना। अगर जहाँ कॉन्फिडेंस है कि क्वेश्चन ठीक है तो वही आंसर करना, अगर नहीं है तो प्लीज़ लीव इट। मैं बार बार कहती हूँ नेगेटिव मार्किंग से बचने का ये ही एक उपाय है कि आपको छोड़ना है क्वेश्चन, उस क्वेश्चन पे स्टक नहीं रहना। अगर स्टक रहे टाइम कर जाएगा, क्वेश्चन गलत होगा, आगे क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। तो प्लीज़ गाइस ये सारी चीज़ें प्लीज़ आप ध्यान रखिए और अपने तैयारी अच्छे से करें। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें, जितने भी मैंने आपको 5 to 6 स्ट्रैटेजीज बताई है अपने प्रिपरेशन के लिए। मैंने भी यही प्रिपरेशन में अपनी ये चीज़ें अडेप्ट की थी, सो दैट मुझे अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। इसलिए तो इसलिए मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करनी चाहिए पिक। तो आई होप आप लोग इस चीज़ को अडेप्ट करेंगे और अच्छे से पढ़ाई करेंगे। कोई भी क्वेरी हो तो यू कैन टेक्स्ट मी ऑन टेलीग्राम और यू कैन डू कमेंट्स इन कमेंट सेक्शन। I will solve all your query and I will help in throughout your preparation period. So guys, bye bye and take care and please work hard, be consistent.